रूल नंबर 10। यह मेरी गलती है। जिंदगी में सबसे बड़ा करेज होता है अपनी गलती एक्सेप्ट करना। जब हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं तभी इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू होती है। तो यही हमारा चेतन भगत की बुक 11 रूल्स फॉर लाइफ का 10th रूल है, यह मेरी गलती है। पूरी जिम्मेदारी नेताओं को अपनी दुनिया में हर चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए किसी और को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अपने काम के लिए जवाबदेही लेना चीजों को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम है। मोटा लड़का जिसने ज़ोडिएक साइन सीखे। मैं एक मोटा बच्चा था। मोटा आज भले ही पॉलिटिकली करेक्ट टर्म ना हो, लेकिन मैं बीते समय में अपने लिए इसका इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। मैं बड़े होने के बाद भी अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त मोटा था। पहली बार जब वजन ज्यादा होने के कारण मेरा मजाक उड़ाया गया था, तब मैं स्कूल में था। मेरा पेट निकला हुआ था। मेरे कुछ क्लासमेट्स को मेरे पेट पर चर्बी की सॉफ्ट लेयर को दबाना पसंद था। उन्हें यह बहुत मजेदार लगता था। वे मुझ पर बहुत हंसते थे। शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं भी उनके साथ हंसता था। मोटा होने का मतलब था कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था और इसलिए मुझे स्कूल की किसी भी स्पोर्ट्स टीम में नहीं चुना गया। मैं सीनियर क्लास में पहुंचा। लड़के और लड़कियों को एक दूसरे पर क्रश होने शुरू हो गए थे। मुझे एहसास हुआ कि मोटा होने का मतलब यह भी था कि मेरी क्लास की लड़कियां मुझे ज्यादा नहीं देखती थी। मैंने ज्यादातर अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। वह हैंडसम और फिट लड़के थे और मैं उनमें से नहीं था। कोई बात नहीं, जिंदगी में हर कोई हैंडसम नहीं हो सकता, मैं खुद से यही कहता था। या मन ही मन में कुछ इस तरह की बातें करता। वे हैंडसम हो सकते हैं और उनके बाइसेप्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। मैंने 90% स्कोर किया है, उन्होंने 70%। मेरे हिसाब से कैलकुलस की मेरी नॉलेज मेरी बाहरी रंग रूप में कमी की भरपाई कर देती थी। मैंने लड़कियों से बात करने के कई तरीके आजमाए। मैं उन्हें हंसाने के लिए जोक्स सीखता। लड़कियों को अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद होता है ना। मैंने अपने आसपास की लड़कियों के लिए ऐसे टॉपिक्स तैयार किए जिन पर वे बात करना पसंद करती थी, जैसे इंग्लिश म्यूजिक और ज़ोडिएक साइन। मैंने लिंडा गुडमैन की सन साइंस पढ़ी। अगर लड़की कन्या राशि की होती तो मैं उससे बात करने के लिए कन्या राशि की खासियतें याद कर लेता। क्या तुम काफी इमोशनल हो और अपने दोस्तों के लिए तुम्हारे इमोशंस उससे ज्यादा हैं जितना तुम्हारे लिए उनकी इमोशंस हैं? मैं कन्या राशि की लड़की से पूछता। ओ हाँ, सच में, तुम्हें कैसे पता? वो कहती। वैसे भी कौन ऐसी बात से इनकार करेगा। ऐसे वर्गों के साथ होता है। तुम वर्गो हो ना, तुम पैसे से ज्यादा प्यार को वैल्यू भी देती हो। ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बातचीत जारी रखने की उम्मीद में बोलता रहा। कुछ हद तक मैं इस तरीके का इस्तेमाल करके लड़कियों से बात करने में कामयाब रहा। क्या हुआ अगर मैं मोटा हूं और मेरा पेट निकला हुआ है? मुझे पता है कि लड़कियों से बात करनी है, मैं खुद से कहता। हाँ, लड़कियां मुझसे बात करती थी। हालांकि बात यहीं पर खत्म हो जाती थी। वे मुझे कभी भी अट्रैक्टिव नहीं समझती थी, मुझे रोमांटिक तरीके से नहीं देखती थी या डेट नहीं करती थी। ये चीजें बास्केटबॉल टीम के कैप्टन के लिए रिजर्व थी। मेरा किसी लड़की पर क्रश होता, हम पूरे दिन सनसाइंस पर चर्चा करते। मैं उसे प्रपोज करता, वह मुझे मना कर देती। ऐसा कई बार हुआ। अक्सर वे मुझे सबसे अच्छे, सबसे प्यारे तरीके से रिजेक्ट करती थी। कुछ एग्जाम्पल देखिए। आओ, हाउ स्वीट, तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देखती। देखो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन केवल एक दोस्त की तरह। हमारे बीच जो भी है उसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। आई लाइक यू, लेकिन एक टेडी बियर दोस्त की तरह।
तुम बहुत प्यारे और गोल मटोल हो। तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की तरह सोचना फनी है। आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? वे आसानी से मेरा दिल तोड़ रही थी। यह अब भी दुख देता है। फ्रेंड जोनिंग दुख देता है। और इससे ज्यादा जो चीज दुख देती है वह है एक ऐसी कैटेगरी जिसे भारतीय लड़कियों ने उन लड़कों से दूर रहने के लिए बनाया है जिनके लिए उनका दिल नहीं धड़कता। राखी भाई राखी। खैर, मुझे यकीन है कि ये सब कई लड़कों के साथ होता है। मर्दों को हमेशा महिलाओं से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। यह सच में महिलाओं की गलती नहीं है। वे लड़कों को रिजेक्ट करने और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाली एविल एडमिशन कमेटी का हिस्सा नहीं है। महिलाओं को बहुत से मर्द अप्रोच करते हैं और वे उन सभी को डेट नहीं कर सकती। ना ही वे किसी ऐसे लड़के को डेट कर सकती हैं जिसे वे अट्रैक्टिव नहीं पाती। हालांकि उस वक्त मैं चीजों को इस तरीके से नहीं देखता था। मुझे रिजेक्शन से तकलीफ पहुंचती थी और मैंने इसे बहुत पर्सनली भी लिया था। मुझे लगता था कि मेरे प्रपोजल को ठुकराने वाली लड़की बेरहम थी और मुझे चोट पहुंचाकर उसे मजा आ रहा था। वे मुझे क्यों बहकाती रही? जब उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वह मुझसे घंटों वर्गोस और स्कॉर्पियोज के बारे में बातें क्यों करती रही? उसने मुझसे हर दिन फोन पर क्यों बात की? मैं सोचता और रोते हुए सो जाता। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता। वह बहुत मूर्ख है। उसे दिख रहा है कि उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता है। मैं उसे हंसाता हूँ, फिर भी वह उस क्रिकेट कप्तान के साथ घूम रही है। वह कितने मूर्ख हो सकती है? इस तरह मेरे लिए लड़कियां या तो बुरी थी या बेवकूफ। मैं बस एक अच्छा लड़का था जो किसी लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स जताने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि लड़कियों ने मुझे यह दर्द दिया है। दूसरे शब्दों में मैंने कहा, यह उनकी गलती है। मेरे दिल टूटने के लिए वे जिम्मेदार थी। वे गलत थी, मैं नहीं। हम हमेशा अपने असली मुद्दों को अनदेखा कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया। अपने दिमाग में हम एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हमें उस पल तो सुकून देती है, लेकिन लंबे समय में हमें नुकसान पहुंचाती है। वह विक्टिम नैरेटिव का एक जैसा बदनाम टेम्पलेट है। अगर दूसरे लोग बेहतर बर्ताव करते तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। एक बार जब यह कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो इसके कई रूप हमारे दिमाग में आ जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिनमें से कई मेरी अपनी जिंदगी से हैं। मेरा बचपन बेकार था, इसलिए मैं जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और इसलिए अब कुछ भी करने के मैं नाकाबिल हूँ। हम पंजाबी हैं, हमें खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं मोटा हूँ। मुझे बचपन में जरूरी प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं ज्यादा खाता हूँ और मोटा हो गया। पूरा एजुकेशन सिस्टम बेकार है, इसलिए मुझे अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल पाता। मेरी हड्डियां बहुत भारी हैं, यह जेनेटिक्स है, इसलिए मेरा वजन ज्यादा है। मेरे माता पिता अमीर और वेल कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटकाते हैं, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। सरकार ने जरूरी नौकरियां नहीं बनाई हैं, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। दूसरों को गलत ठहराने की वजहों की यह लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हम अपने शरीर, इनकम, स्टेटस और लाइफ क्वालिटी की मौजूदा हालत के लिए एकदम सच लगने वाली वजह लेकर आते हैं। हम सभी के पास यह साबित करने की अपनी वजहें होती हैं और हम जिंदगी में जिस हालत में हैं वह क्यों है। शायद यह हम इंसानों के लिए जिंदगी की कमियों से मुकाबला करने का तरीका है। अगर हम नाकाफी महसूस करते रहेंगे और अपने सभी कमियों के लिए खुद को गलत ठहराते रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। इसलिए दिमाग एक जनरेटिव एआई मॉडल की तरह ऊपर दी गई लिस्ट की तरह एक लिस्ट बनाता है जहां हर वाक्य का असली मतलब एक जैसा होता है।
अगर दूसरे लोग बेहतर बर्ताव करते तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। कूल, अब बस करते हैं। चीजें जैसी हैं वैसी स्वीकार कर लेते हैं। सुधार करने की कोशिश बंद कर देते हैं। आपकी सारी दिक्कतें और कमियां दूसरे लोगों की वजह से हैं। आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस किताब को बंद कर दीजिए, इसे फेंक दीजिए और एक औसत दर्जे की जिंदगी जीते रहिए। जब भी आपके दिमाग में कोई छोटी सी आवाज आपको बेहतर करने के लिए कहे, तो अपने बहानों की बड़ी सी लिस्ट में कोई वजह या बहाना निकालिए और कुछ भी मत करिए। इसका नतीजा यह होगा कि कुछ भी नहीं बदलेगा। आप कभी नहीं सुधरेंगे और अंत में आप एक औसत दर्जे की जिंदगी जीते हुए मर जाएंगे। ठीक है ना? 99% ऐसे ही जीते हैं। या आप चीजें अलग तरीके से कर सकते हैं। आप दूसरों को गलत ठहराने के नैरेटिव को तोड़ सकते हैं। भले ही आपकी वजह या बहाने असली हों, फिर भी उनसे कोई मदद नहीं मिलती। आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भले ही हम मान लें कि यह वास्तव में उनकी गलती है, आपकी दिक्कत तभी तक दूर नहीं होगी जब तक कि वे लोग खुद को नहीं बदलते। आप उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, खुद को बदलें। यह भी बेहद मुश्किल है। इतने सालों में हम इतने जिद्दी हो गए हैं और हमारी मान्यताएं इतनी ठोस हो गई हैं कि हमारे न्यूरल सर्किट में कोड को दोबारा लिखना एक चैलेंज बन जाता है। हालांकि बदलना अभी भी मुमकिन है। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी है और हम बेहतर सोचना, बेहतर होना और बेहतर जीवन जीना सीख सकते हैं। इस प्रोसेस से पहला कदम है दिमाग में मौजूद बेकार के जस्टिफिकेशंस लिस्ट को साफ करना और इसे आसान नई मान्यता और नैरेटिव से बदलना। यह मेरी गलती है। पूरी जवाबदेही लेना। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज ठीक से नहीं चल रही, तो जिम्मेदारी लेते हुए आपका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स यह होना चाहिए, यह मेरी गलती है। आपका दोस्त आपसे ज्यादा पैसे कमाता है। आपको लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लकी था और उसे मल्टीनेशनल कंपनी वाली वह नौकरी मिल गई। नहीं, यह आपकी गलती है। आप थोड़ी और मेहनत न करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपको नौकरी की तलाश करते समय 10 गुना ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। लड़कियों ने मुझे फ्रेंड जोन में रखा और मुझे टेडी बियर कहा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे बदमाश या अनजान थी। यह मेरी गलती थी। मैं मोटा और बदसूरत था। जोडिक साइंस के बारे में डिटेल्स जानने के बजाय मुझे हर दिन दौड़ना चाहिए था या एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। दुख की बात है दुख की बात है कि मैंने उस वक्त अपने ज्यादा वजन के लिए जिम्मेदारी नहीं ली। मैं एक मोटे बच्चे से एक मोटे आदमी में बदल गया। मैंने बहाने बनाए और कुछ भी बदलने के लिए असली कोशिश नहीं की। मैं मोटा ही रहा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ज्यादा वजन होना एक बड़ी दिक्कत बन जाती है। यह दिखाने के लिए काफी साइंटिफिक सबूत हैं कि ज्यादा वजन से दिल के रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये इंसानों में मौत की कुछ बड़ी वजहें हैं। ज्यादा वजन सचमुच आपको मार सकता है, लेकिन मैं वैसे ही जीता रहा जैसे मैं जीता था। अपना सुधार। आखिरकार जब मेरी उम्र 40 के आसपास पहुंची, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सेहत को खतरे में डाल रहा था। कोविड लॉकडाउन के दौरान मुझे जो समय सोचने का मिला, उससे मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या गलत कर रहा था और केवल मैं ही इसे ठीक कर सकता था। मेरे लिए चीजें तब बदल गई जब मैंने अपने दिमाग की बकवास मान्यताओं को छोड़ने का फैसला किया। अनहेल्दी फूड खाने में कोई पंजाबी खासियत नहीं है। आप कोई भी हो, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मैक्सिकन या चाइनीज, आप हेल्दी ऑप्शंस चुन सकते हैं। मैंने अपनी डाइट से जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा तेल वाला या मीठा हटा दिया। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। मुझे यह भी एहसास हुआ कि एक्सरसाइज सभी के लिए है, केवल स्पोर्टी लोगों के लिए नहीं।
भगवान ने इंसानों को स्पॉटी और नॉन स्पॉटी दोनों भगवान ने इंसानों को स्पॉटी या नॉन स्पॉटी नहीं बनाया। भले ही हमने कभी भी कोई स्पोर्ट ना खेला हो या जिम में क्या करना है यह न जानते हो, हम सभी छोटे दौड़ से शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक रनर बन गया और हर दिन कुछ किलोमीटर से शुरुआत की। क्या अपनी डाइट में बदलाव करना और रोजाना दौड़ना मेरे लिए मुश्किल था? हाँ, बहुत मुश्किल था। हालांकि कम से कम मैंने अपनी एक दिक्कत के बारे में कोई कदम उठाना शुरू किया, जिसका सामना मैंने अपनी पूरी जिंदगी किया था, मोटापा। एक बार जब मैंने जवाबदेही ले ली, तो मुझे हालत बदलने के लिए कुछ ना कुछ करना था, जैसे कि अनहेल्दी खाना कम करना और ज्यादा एक्सरसाइज करना। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा यह मेरी गलती है। अगर आपके दिमाग में कोई इज़ेल या एक्सक्यूजेस या जस्टिफिकेशंस लिस्ट है, तो उसे हमेशा के लिए निकाल दें। कई मोटिवेशनल एक्सपर्ट एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी के इस कंसेप्ट को बढ़ावा देते हैं। आपके जीवन का हर एक पहलू, आप जो शर्ट पहन रहे हैं से लेकर आपका करियर, आपकी जिम्मेदारी है। अपने इज़ेल के साथ कंफर्टेबल होने के लालच में कभी ना पड़े। इज़ेल आपको थोड़े वक्त के लिए बेहतर महसूस करवाएगा, हालांकि यह अंत में आपकी समस्या को अनसुलझा छोड़ देगा और आपकी जिंदगी एक औसत दर्जे की बनी रहेगी। आपके माता पिता बहुत बुरे थे, यह वाकई दुखद है। लेकिन क्या आपने इसका असर अपनी जिंदगी के हर पहलू पर आने दिया? क्या आपने इसकी वजह से कड़ी मेहनत करनी बंद कर दी, या आपने उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी? यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपने बचपन में जो भी कुछ हुआ उसका बहाना बनाकर सिगरेट पीना शुरू कर सकता था, शायद दूसरे ड्रग्स ले सकता था। भयानक बचपन, आप समझ रहे हैं? मुझसे फिजिक्स पढ़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन नहीं, मैंने खुद से कहा कि मुझे फिजिक्स पढ़नी चाहिए। जो हो रहा था वह मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अगर मैंने अपनी पढ़ाई को अनदेखा कर दिया तो यह मेरी गलती होगी। आपका स्पाउस आपके लक्ष्य को नहीं समझता और उनका सपोर्ट नहीं करता। देखिए, यह भी आपकी ही गलती है। अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने स्पाउस के वैलिडेशन और सपोर्ट की जरूरत है, तो आपको एक इमोशनल इडियट है। अगर वे वास्तव में आपके लक्ष्य हैं, तो जितना हो सके उतने मजबूत इरादे के साथ उनके पीछे जाएं, चाहे सपोर्ट हो या नहीं हो। क्या आप में फोकस और कंसंट्रेशन की कमी है? इसकी वजह है आपके फोन पर मौजूद कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस। आपको सस्ते डोपामाइन की आदत है। सिर्फ आप ही इससे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। याद रखें, इस दुनिया में कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा। किसी को परवाह नहीं है। शायद आपके माता पिता करते हैं, लेकिन केवल एक हद तक। लंबे समय तक आप हारते रहेंगे तो आपके माता पिता भी हार मान लेंगे। यह किताब आपको अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए सही रास्ता दिखा सकती है। हालांकि इसे करना केवल आपके हाथ में है। आपके पास सिक्स पैक या जरूरत के हिसाब से पैसा या एक बढ़िया रोमांटिक पार्टनर न होने की वजह आपकी गलती है। लेकिन एक बार जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और मान लेते हैं कि यह आपकी गलती है, तो एक प्लान सामने आएगा। फिर आप इस प्लान पर काम कर सकते हैं। आप अपनी दिक्कत दूर कर सकते हैं और खुद को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। एक बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप उन सब चीजों को बदल सकते हैं जो आपके पास अभी तक नहीं है। मेरे पास सिक्स पैक नहीं है बन जाता है, मेरे पास सिक्स पैक नहीं है अभी तक। आपके पास जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं है अभी तक। आपके पास कोई अच्छी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है अभी तक, लेकिन आप इसे ठीक कर सकते हैं, एक बार में एक कदम। और हाँ, मैं अपने सिक्स पैक्स के लिए मेहनत करता रहूंगा। कड़वा सच बताने वाला ऑगमेंटेड रियलिटी मिरर।
मेरे फेवरेट मोटिवेटर्स में एक है पूर्व अमेरिकी नौसेना सील और अल्ट्रा मैराथनर डेविड कॉन्सिस। उनके वीडियो और किताबें वंडरफुल हैं और मैं उन्हें जरूर देखने और पढ़ने का सुझाव देता हूँ। वो अपनी किताब कांट हर्ट मी में अकाउंटेबिलिटी मिरर का कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर मैं अपने मॉडिफाइड BTAR मिरर या कड़वा सच बताने वाले ऑगमेंटेड रियलिटी मिरर के बारे में बात करना चाहूंगा। एक खूबसूरत आईने के बारे में सोचें। अब उसके सामने खड़े हो जाएं। यह आपको आपका पूरा शरीर दिखाता है। आप अपने शरीर के दाग, मुहासे, गंदगी और उन हिस्सों को देख सकते हैं जहां आप मोटे हैं। अब उसी आईने के बारे में सोचें जिसमें कड़वा सच बताने वाले ऑगमेंटेड रियलिटी की खासियत है। अब भी आप इस आईने के सामने खड़े होते हैं तो यह न केवल आपको आपका शरीर दिखाता है बल्कि आपके जीवन के बारे में भी बताता है। यह आपको बताता है कि क्या अच्छा है, लेकिन इसमें भी अहम है कि यह आपको बताता है कि क्या बुरा है। सोचिए कि इस आईने के सामने मनीष नाम का कोई शख्स खड़ा है। मनीष उसका चेहरा और शरीर देख सकता है। बगल में एक डिस्प्ले पर वो कुछ स्टेटमेंट्स भी देख सकता है। मनीष मोटा है। उसे सबसे अच्छा दिखने, सबसे अच्छा महसूस करने और बीमारियों से बचने के लिए 10 किलोग्राम वजन कम करने की जरूरत है। मनीष अपने करियर को लेकर चिंतित है। उसे लगता है कि उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, हालांकि उसने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया। मनीष अपने माता पिता की अनदेखी कर रहा है, हालांकि वो जानता है कि रिश्ता जरूरी है। मनीष ने अपने पैसे का सही तरीके से निवेश नहीं किया। उसे यह भी नहीं पता कि उसका पैसा कहाँ और कैसे रखा है। मनीष पिछले महीने में सिर्फ 2 बार जिम गया। उसकी मेंबरशिप बेकार जा रही है। अब मनीष की जगह अपना नाम लिख दे और ऊपर के स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़े। क्या ऐसे आईने के सामने खड़ा होना आपके लिए डरावना होगा? शायद। लेकिन क्या इससे फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को जानना हमेशा बेहतर होता है जिसके लिए काम करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या ठीक करना है, तो आप इसे कैसे ठीक करोगे? हालांकि इस तरह के आईने के लिए अभी तक कोई तकनीक नहीं आई है, लेकिन हम सभी अपने लिए कड़वा सच बताने वाला एक आईना बना सकते हैं। इसके लिए हमें असली आईने के सामने खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। हमें बस अपने जीवन की असलियत को समझने की जरूरत है। हमें उन चीजों की लिस्ट बनाने की जरूरत है जो ऑर्डर में नहीं है। यह एक आसान एक्सरसाइज है, फिर भी हम इसे नहीं करते। हम अपनी दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इसके बजाय हम क्या करते हैं? हम कड़वा सच बताने वाले अपने आईने पर धूल डालते हैं और जानबूझकर इसे धुंधला कर देते हैं ताकि हमें साफ न दिखाई दे। जब हमारी जिंदगी में दिक्कतें आती हैं तो हम उन्हें शराब, सिगरेट, वीडियो कंटेंट, टीवी, वीडियो गेम और सोशल मीडिया के जरिए छिपाते हैं। हम अपना टाइम पास करने, अपने दर्द को कम करने और अपनी दिक्कतों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा करते हैं। हम असलियत के दर्द से बचने के लिए कड़वा सच बताने वाले अपने आईने पर सस्ते डोपामाइन की चमकदार परत डालते हैं। दिक्कतें बढ़ती जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। 10 किलोग्राम ज्यादा वजन अब 20 किलोग्राम ज्यादा बन जाता है, जो बाद में हार्ट अटैक की वजह बनता है। 25 साल की उम्र में मैं करियर पर फोकस नहीं करना 45 की उम्र में कंगाल बना देता है, जो बाद में बुढ़ापे में गरीबी में बदल देता है। कड़वा सच बताने वाले अपने आईने से धूल हटाएं, इसे बहुत तेज धूप में रखें और फिर इसे सब कुछ बताने के लिए कहें। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ बुरा है उसकी लिस्ट बनाएं, फिर कहें, हाँ, यह सब सच है और यह सब मेरी गलती है। हर दिक्कत को दूर करने के लिए एक प्लान बनाएं।
अपनी जिंदगी को सुधारने और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का सफर शुरू करें। आप जिंदगी में कोई मकसद चाहते थे, तो अब वह मकसद आपके पास है। जिंदगी आपका मकसद खुद की जिम्मेदारी लेना, अपने दिक्कतों को दूर करना और जितना मुमकिन हो सके उतना अच्छा शख्स बनना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। अगर आप दूसरों और हालातों को गलत ठहराते रहेंगे तो आप एक औसत दर्जे का दुखी जीवन जीते रहेंगे। अपने एक्सक्यूज और जस्टिफिकेशंस की लिस्ट अपने ईजीएल की जगह पूरी जवाबदेही को दें। आप समस्या हैं, लेकिन आप समाधान भी हैं। असलियत का डटकर सामना करें। अपनी दिक्कतों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें दूर करना सीखें। जब आप स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी सही नहीं है वह आपकी गलती है, तो आप एक ऐसे प्लान के बारे में सोच पाएंगे जिस पर आप बदलाव के लिए काम कर सकते हैं। यह सब मेरी गलती है, विराज ने अपने आप से बात करते हुए कहा। हाँ, यह मेरी गलती है। तुम्हारी क्या गलती है? मैंने कहा। मेरी जिंदगी और मेरी सारी समस्याएं आज जैसी हैं इसे मैंने ही बनाया है। मैं और बेहतर कर सकता था। मैंने अपना लंच बॉक्स खोला। मैंने हाल ही में खुले क्लाउड किचन से राजमा चावल मंगवाया था। यह एक खूबसूरत इंस्टाग्रामेबल गोलाकार बोल में आया था, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में राजमा करी और दूसरे में चावल थे। विराज ने जोर देकर कहा कि मैं उससे बात करते हुए खाऊं। मैंने खाना शेयर करने की पेशकश की। उसने मना कर दिया। वो कैलोरी पर ध्यान दे रहा था। इस बार यह आपकी गलती है। नियम के बारे में कोई कंफ्यूजन या सवाल नहीं है, मैंने कहा। सच कहूं तो मेरे पास इसके जवाब में सवाल है, विराज ने कहा। देख लो, मुझे पता था। मुझे फिक्र होती अगर तुम इतनी आसानी से मान लेते। चलो बताओ, अपना काउंटर रखो। आप कहते हैं कि यह सब आपकी गलती है, विराज ने बोलना शुरू किया। लेकिन क्या होगा अगर किसी को कैंसर हो जाए, या कोई बस उन्हें टक्कर मार दे, या किसी के माता पिता की उसके बचपन से ही मौत हो जाए? हर चीज हमेशा आपकी अपनी गलती तो नहीं होती ना। तुम सही हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैंने कहा। जब मैंने गरम राजमा चावल के चम्मच पर फूंक मारी तो विराज सोचने के लिए रुक गया। वो फिर बोला, नहीं, मैं सही नहीं हूं। मैं एक्सेप्शंस बता रहा हूं, लेकिन असली बात नहीं कह रहा। हाँ, कुछ लोगों को बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे कैंसर नहीं है। मैं किसी बस की चपेट में नहीं आया हूँ। मुझे बस और अधिक मेहनत करनी थी और ज्यादा फोकस करना था। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हाँ, मेरी गलती है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो विराज, हर नियम का विरोध करने से लेकर खुद ही डाउट दूर करने तक। वे डाउट नहीं है, वे बहानों का दूसरा रूप है। जब हमें अच्छी सलाह मिलती है तो हमें पता होता है कि सलाह अच्छी है। अगर हम फिर भी जानबूझकर किसी छोटे एक्सेप्शंस को सबूत के तौर पर पेश करके सलाह को गलत बताते हैं, तो यह इनकार करने और बहाना बनाने का दूसरा तरीका है। मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी तरह से तुमने अपनी बात रखी विराज। अंत में यह सब उन विश्वासों पर निर्भर करता है जो हमारे काम के होते हैं। यह मानना बेहतर है कि गलती आपके अंदर है, क्योंकि तब चीजों को ठीक करने की ताकत भी आपके पास होती है। अगर आप कहते हैं लेकिन इस असाधारण मामले में, या लेकिन सच में यह पूरी तरह से उस व्यक्ति की गलती नहीं थी। विराज ने मेरी पूरी बात करने के लिए मुझे बीच में टोक दिया। इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं कहता रहूं, अर्पिता ने मुझे चोट पहुंचाई, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? अर्पिता ने मुझे दुख नहीं पहुंचाया। उसने तो कुछ किया और ना ही मुझसे कुछ करने को कहा। मैं मूर्ख था। मैंने अपने टारगेट का पीछा करने के बजाय उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं इडियट हूँ। उसने केवल वही किया जो उसके लिए सबसे अच्छा था, और मैं उसे वह नहीं दे सकता था। मैंने अपनी जिंदगी को नजरअंदाज किया। हाँ, साफ साफ मेरी ही गलती है। विराज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आगे क्या प्लान है? मैंने कहा।
मैं एक प्लान पर काम कर रहा हूँ, हालांकि अभी भी एक आखिरी नियम बचा है ना? हाँ, बस एक ही। आसान और प्रैक्टिकल, लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला नियम। क्या है वो नियम? कल कल बताऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी कुछ गलत हो, सबसे पहला स्टेप होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यह मेरी गलती है कहने से आप बेटर बनने लगते हैं। ये था रूल नंबर 10। ये मेरी गलती है। अगले और आखिरी रूल के लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। बाय बाय।